हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, पहले सबसे पहले काम की बात करती हूँ कि आज लकीली बहुत अच्छी बात ये हुई है कि आज 12:11 से ही अमावस्या शुरू हो गई थी। जाने अनजाने कुछ भी आज अमावस्या के दिन ही मेरे खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए। 12:11 से शुरू हुई थी और 12:30 बजे मतलब 1:15 मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन हुए। मतलब अमावस्या के दिन भगवान ने मेरी अर्जी कबूल की, मेरी क्या आप सबकी अर्जी कबूल की। बहुत बहुत बड़ी बात है, वो भी उनकी चौखट को चूम के दर्शन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आज बाबा जी ने रोका, मुझे दर्शन दिए। भले वो आधे घंटे रुकने का, मतलब 12 बजे से लेके 12:30 तक जो आरती का टाइम था वो रुकना, मतलब बाबा जी ने अमावस्या के टाइम पे दर्शन देना था कि तुझे अमावस्या के दिन दर्शन देना, तो अमावस्या के दिन ही दर्शन मिला। कल सुबह तक ही कल 10 बजे तक ही, मतलब कहते हैं 8:30 बजे तक ही अमावस्या है, कल सुबह तक। तो अभी मैं बस अमावस्या की पूजा करने बैठ रही हूँ। आज ये बहुत बड़ी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, और कल है शनि जयंती। कल शनि भगवान का जन्मदिन है। तो कल के दिन बहुत बड़ा मंगलवार भी है, क्योंकि मई के महीने के 5 मंगलवार ये बहुत बड़े मंगलवार हैं। मंगल का साल है। मंगल के साल पे जितना हनुमान चालीसा पढ़ो उतनी बड़ी बात होती है। मैंने आप सब लोगों के लिए भी हनुमान चालीसा करके हनुमान जी को सिद्धि की। अगर इस कलयुग में अगर हमें सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी है तो माँ बगलामुखी की, माँ भैरव का बगलामुखी की, काल भैरव की, माँ काली की और हनुमान जी की सिद्धि जिसके पास होगा उसे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। सबसे बड़ा श्याम बाबा का आशीर्वाद होगा तो बहुत बड़ी बात है। आज मेरे गुरु ने भी कहा, जब मैंने अपने गुरु को बताया कि ऐसे ऐसे दर्शन हुए, तो मेरे गुरु ने भी कहा बहुत बहुत बड़ी बात है कि तुझे श्याम बाबा का आशीर्वाद मिला। इसका मतलब बाबा का तेरा ऊपर हाथ है। उन्होंने तुझे सामने से, देखो सब लोग नारियल इधर उधर बांधते हैं, यहाँ वहाँ रख देते हैं, मैंने उनकी चौखट पे नारियल रखा है, इत्र रखा है, सब कुछ रखा है। अभी जस्ट अमावस्या की पूजा करने बैठ रही हूँ। आज का दिन बहुत बड़ा है, आज और कल का। बहुत सारे जन मुझसे कहते हैं कि माँ सुल्तान जी अगर हम बाद में लेंगे तो चलेगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ, सुल्तान जीन और 1.5 फुटिया जीन आपको अरबों खरबोपति बनाने वाला है 1.25 महीने के बाद। अभी कल कहते हैं ना 29 तारीख को 1 महीना पूरा होगा। आने वाले 1.25 महीने में वो क्या करेगा कैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। और साथ में हमारी तरफ से सुल्तान जीन पे 30 लाख का फ़ायदा और कम से कम 2.5 से 3 लाख का एक मोबाइल या कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। 1.5 फुटिया जिन पे 80 लाख का फ़ायदा और कम से कम एक 10 लाख की गाड़ी मिलने वाली है। और वो मिलेगी ही मिलेगी। देख लीजिएगा, जिन्होंने फ़ायदा उठाया उन्हें इस काम का बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। आज अमावस्या का भोग भी लग गया। आज मैंने सोचा है जितने जन भी, कल मैं वापस से जाने वाली हूँ खाटू श्याम के दर्शन के लिए। बाबा जी ने मुझे फिर से बुलाया है। तो जो भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे सुल्तान जी 1.5 फुटिया जी ये सब लिया, उनके लिए मैं खाटू श्याम जी से छोटी छोटी बाल गोपाल की मूर्ति लूँगी और उन सबको काली हल्दी के साथ भेंट स्वरूप सबके घर पर वो गिफ्ट जाएगा। ऐसी बात है। आज का दिन बहुत बड़ा है। आज के दिन अगर आप मारण मोहन वशीकरण का कोई भी काम कराते हो तो बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। बाकी सबका रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने जिसका मारण क्रिया करा है 2-2, 3-3 बार हॉस्पिटल जा चुके हैं। मैंने भी एक बार सोचा है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके साथ भी कांड होना शुरू हो गया है। ऐसी बात है। और कहते हैं त्रिया चरित्र न जाने कोई। पति की फ़ोटो स्टेटस पे रखने से, फेसबुक पे रखने से तुम लोग कभी सती सावित्री नहीं हो सकते। तुमने बल्कि अपना डर दिखाया है अपने पति को कि गलती से अगर उसकी नज़र में हम गिर के कहीं छोड़ दिया तो क्या करेंगे। छोड़ेगा ही, क्योंकि तुमने यहाँ इतनी बड़ी गलती की है कि तुम लोग अगर बाहर नज़र मारते तो अलग बात है, तुमने घर के मालिक पे ही नज़र मारी है। तुमको एक बार भी डर नहीं लगा कि अघोरी हमारा क्या करेगी। तो एक बात तो याद रखना कि तुम्हारे हाथ से संतोष तो गया। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी संतोष नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। जो गलती की है ना वो बड़ी भुगतन। मैं यहाँ पे लोगों को काम के लिए लाती हूँ और अगर हर काम मुझे करना पड़े, तुम लोगों को कुछ पता ही ना रहे, तो ये बात बहुत गलत हो जाती है। कोई चीज़ याद नहीं रहती है, तो जब तुमको याद नहीं रहती तो हमेशा के लिए भुलक्कड़ बनाना मुझे आता है। ठीक है। तो अभी देखो मज़ा में क्या करती हूँ। मैंने क्या कहा, मैं बहुत गंदी औरत हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे पति मेरे बच्चों के बीच में कोई आए। बाकी देखो, मैं लोगों का मारण मोहन वशीकरण करती हूँ और अगर कोई मेरे घर पे आँख डाले तो उसका आँख फोड़ने का दम में रखती हूँ। लकीली बात ये हो गया कि फ़ोटो भी मेरे पास है, नाम भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। एक बात याद रखना, जो पैसा मिलेगा ना वो पैसा भी तुम्हारा पति लेके तुम्हारे से दूर चला जाएगा। वो सिर्फ पैसे का वेट कर रहा है। जैसे ही उसके अकाउंट में पैसा पहुँचा, दूसरे दिन अगर वो तुम्हें छोड़ के गायब नहीं हुआ ना, तो विद्यादेवी को जूते से आके मारना। ये तुम्हारी गलती की सज़ा है।
तुम्हें और आदमियों के साथ उठने बैठने का शौक है ना, देखना वही तुम्हें चप्पल से मारेगा कि जा, जिस आदमियों के पीछे अपनी रंगरलियाँ मना रही थी, जिनके सामने तो अपना कर, क्योंकि गलती के संभाल में तुमने फ़ोन कर करके जो तुम लोगों ने गंदी बातें बोली है ना कि यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे को पहले से ही गुस्सा आता है कि मेरे ब्याह की हर इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं देने का। अपनी माँ को इन्फॉर्मेशन देना, पति को इन्फॉर्मेशन देना, अपने आप को सती साबित करना, उसकी सज़ा है कि जो तुम्हारे साथ होगा बहुत गलत होगा। तो ये देख लेना मज़ा, ठीक है। दूसरी बात, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या होता है कैसे होता है। पंगा लिया है तो मज़ा देखो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इतना सारा पैसा कमाना तो अपनी माँ को कितना दिया जाता है। माँ को तो बेचारी को लूट के परेशान कर दिया है, ज़बरदस्ती से सर पे बोझा बनना है, भाई भाभी को साथ में रहने नहीं देना है, खुद लाके सर पे रहना है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी थोपना है। ज़िंदगी भर कुछ आया तो है नहीं। जान दो, मुझे सब बात नहीं बोलनी। अभी आज मैं बराबर करने बैठूँगी। अभी जो मैं पूजा करने बैठ रही हूँ वो गुप्त पूजा होती है माँ काली की। पहले मैं अपना कुरान पाक की पूजा पूरी करूँगी, बंदिश करूँगी, सब करूँगी, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और उसके बाद मैं माँ तारा मुठ मारूँगी। और जब माँ तारा मुठ मारूँगी फिर तुम्हारे साथ क्या होगा वो मज़ा देखना। जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होने वाला, उसको तुमको उससे कोई नहीं बचा सकता, ये मेरा वादा है, ठीक है। बड़ा शौक़ है ना 10 के साथ सोने का, अब तुम्हें 10 के साथ सोना ही पड़ेगा। जो तुम लोगों ने हरकत की हो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे किसी को माफ़ी नहीं देती हूँ जो लोग ऐसी गलती करें, ठीक है। पागल बनने का शौक़ है ना, पागल ही बनोगे। और बात बता दूँ, जो रेखा करके है 2-3 लोगों ने कामाख्या से पूजा चालू करके अब तक पूजा का पैसा नहीं भेजा। एक बात याद रखना, अब जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि अब ये जो करने वाली हूँ मैं काम वो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि एक तो मैं खाटू श्याम में हूँ, ऊपर से आज अमावस्या है और सारे काम का, और जितने लोगों को काम मैंने बोला है बाकी है उनका रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा। नहीं आया तो 10 को पैसा पहुँच जाएगा, ठीक है। बस वेट करो भी क्या होता है, देखो मज़ा। जय माता दी।